जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनका वीडियो का भी आगमन हो गया है। हम उनका भी स्वागत करते हैं इस सफलता अभियान में। अकेले हमारे भूसावली प्रखंड में करता हूँ। आज हम संपूर्णता अभियान 2 को लॉन्च करने वाले हैं, जो भारत सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कैंपेन, जिसमें हम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तमाम ऐसे सूचकांक जिसमें हम 100% नहीं है, वैसे सूचकांक को 100% करने के लिए ये 3 महीने का कैंपेन चलेगा, जो आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल उपायुक्त महोदय आएंगे, तो हम उपायुक्त महोदय का आएंगे। मैं पूरा जिला योजना पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे उप विकास आयुक्त सर का पौधा देकर स्वागत करेंगे। मैं उन्हीं से आग्रह करूंगा कि वह हमारे सिविल सर्जन सर का भी पौधा देकर स्वागत करेंगे। मैं योजना पदाधिकारी सर से फिर आग्रह करूंगा कि वह हमारे एसडीएम सर का भी पौधा देकर स्वागत करेंगे। धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि वह दीप प्रज्वलन कर संपूर्णता अभियान 2 का शुभारंभ करें। पड़ेगा आप आगे चलिए, चेयर पे खड़े हो जाइए। नहीं होता जाओ। आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। धन्यवाद सर। प्रमुख महोदय, मुखिया जी, अलग अलग ग्रामों से आए हुए मुसाबनी प्रखंड के सभी मेरे भाइयों और बहनों और सभी पत्रकार मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन और फिर से जोहार। आप सभी को पता है हमारा देश विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में ही, और उसी तरह जिस तरह इतना आबादी है उसी तरह उतना नहीं हो पाए। कुछ ऐसे जगह भी है जो ऐतिहासिक कारणों से, कुछ सामाजिक कारणों से, कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ भौगोलिक कारणों से और कुछ आर्थिक कारणों से अभी भी पिछड़े पड़े हुए। इन्हीं सभी जिलों को और प्रखंडों को प्रगति की ओर लाने के लिए हमारे भारत सरकार के नीति आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसको कहते हैं हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो पूरे देश के 112 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है। अब ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पूरा देश में लागू है, दूर दराज एरिया में है, जो सोशल इंडिकेटर्स में बहुत सारे कारणों से पिछड़े हैं, उन लोगों को फ्रंट लाइन में किस तरह से हम लोग स्टेक होल्डर्स को हेल्प लेते हुए ले आए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा एक नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 1.0 का हम लोग शुभारंभ किए थे, जिसमें हमारे जिला का बहुत अच्छा कार्य रहने के कारण हमारे देश में हमारी प्रशंसा हुई और हमारे प्रखंड को, मुसाबनी प्रखंड को, इसमें हम लोग को सिल्वर मेडल हम लोग को पहले ही मिल चुका है। अब वो समय आ चुका है, वो क्षण आ चुका है जब हम लोग इसको सैचुरेशन मोड पे ले जाएंगे। उस सैचुरेशन मोड पे ले जाने के लिए हमारे मुसाबनी प्रखंड में हम लोग संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 28 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये 14 अप्रैल तक चलेगा। पूरे जितने भी 112 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक 500 जो हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, हमारे जिला में मुसाबनी प्रखंड ही है जो इसके लिए चयन किया गया है। हमारे लिए, इस प्रखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के दिल्ली में बैठे हुए लोग भी मुसाबनी प्रखंड को इतना गंभीरता से ले रहे हैं, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। इस अभियान के तहत कुल 6 KPIs, जिनको हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मानते हैं, इन 6 KPIs को हम लोग को और 3 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग हॉट कुक्ड मील देते हैं, ताकि उन लोग को किसी भी तरह का न्यूट्रिशनल कमी ना हो। साथ ही साथ हम लोग 3 साल से 6 साल के बच्चे जो आंगनवाड़ी में जा रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग मेजरमेंट भी करते, उन लोग के हेल्थ इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए उनका हाइट, लोग अगर 14 दिन के लिए किसी तरह से उसको MTC ले जाते हैं, कोई सैम या मैम वाले बच्चों को, तो वो एक स्वस्थ बच्चा होके आएगा, हमारे समाज को एक स्वस्थ बच्चा मिलेगा। इसके अलावा जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उन सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में ऑपरेशनल टॉयलेट होना चाहिए। पहले तो आंगनवाड़ी सेंटर सभी ऑपरेशनल होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, सभी तरह का फैसिलिटीज होना चाहिए, ताकि बच्चे
3 साल से 6 साल के बच्चे जो आ रहे हैं आपके दरवाजे पे, आ रहे हैं आपके आंगनबाड़ी सेंटर पे, उनको ये लगे कि ये हमारा घर है। ये विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वागत संबोधन Respected DC साहब, with your permission sir, respected DD साहब, SDM घाटशिला, जिला योजना पदाधिकारी, BDOs and COs of different सारे ब्लॉक्स, मुसाबनी प्रखंड के प्रमुख, MICs of all the blocks, डिस्ट्रिक्ट RCH ऑफिसर, DMHP के मेडिकल ऑफिसर्स, अभिषेक और उसकी टीम, और इस संबोधन अभियान 2.0 की इनॉग्रेशन के दिन आए हुए सारे JSLPS से और सैया और ANM दीदी और आंगनबाड़ी, आप सबों का स्वागत है और अभिनंदन है। मिर्गी या एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, वो एक नेग्लेक्टेड बीमारी हमारे समाज में है। अगर किसी को मिर्गी की बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास बाद में जाता है। पहले वो लोकल लेवल पे जो ओझा है, लोकल लेवल पे जो लोग हैं, उनसे झाड़ फूक, कभी जूता को सूंघना, कभी कुछ, कभी झाड़ू से मारना, इस तरह से कर कर उस बीमारी की इलाज होती थी। धन्यवाद सर, प्रोजेक्ट उल्लास पे रोशनी लाने के लिए। अब मैं हमारे आदरणीय ओपीकास आयुक्त सर से आग्रह करूंगा कि वह संपूर्णता अभियान 2 पे अपना संबोधन दें। सर संपूर्णता अभियान 2.0 के शुभारंभ के शुभ अवसर पर मंचस्थ माननीय उपायुक्त महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला, सिविल सर्जन साहब, जिले के तमाम विभागों से आए हुए सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और इस प्रांगण में उपस्थित JSLPS की सभी दीदियां, सभी माताओं बहनों, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार। जैसा कि अभी संबोधन के प्रारंभ में प्रखंड विकास पदाधिकारी गुराम के द्वारा बताया गया कि आज हम लोग नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा चयनित पूरे देश में 112 जिले को चयन किया गया है आकांक्षी जिले के रूप में, और 513 प्रखंडों को चयन किया गया है आकांक्षी प्रखंडों के रूप में। आप सभी अवगत हैं कि हमारे जिला पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत मुसाबनी प्रखंड को चयन किया गया है और यहाँ एक फेज का कार्यक्रम संपूर्ण हो गया है 1.0, जिसमें हमारे जिले के जो भी विभाग का यहाँ काम करना था बहुत अच्छे तरीके से काम किए और सिल्वर मेडल इस जिले को मिला, इस प्रखंड को मिला, इसलिए सभी विभाग को जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब 28 जनवरी 2024 को के द्वारा
एक संपूर्णता अभियान 2.0 हॉस्पिटल में होता है, और जब बच्चा आंगनबाड़ी में आता है तो वहां भी रेगुलर बेसिस पे टीकाकरण और वजन वेइंग मशीन पे वजन लिया जाता है। वो ये हॉस्पिटल और आंगनबाड़ी केंद्र ये दोनों का कार्य है। टीबी मरीजों का खोज किया जाना, उसके बाद है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में VSND के किया जाना, सभी मवेशियों को 100% टीकाकरण किया जाना, जो फुट और माउथ का जो बीमारी होता है वो ना हो, इसके लिए 100% इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम मिशन मोड में प्रारंभ करने का समय आ गया है। पहले भी हुआ है, लेकिन अब इसको और तीव्र गति से करने की आवश्यकता है। और सभी स्कूलों में जो टॉयलेट्स हैं उसको फंक्शनल करना है, अगर कहीं नहीं है तो उसको चिन्हित करते हुए उसको 100% बना देना है और उसको ऑपरेशनल करना है। और यही इंडिकेटर्स प्रखंड के लिए भी है। 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को पूरा पोषाहार देना, सभी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाना, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की उपलब्धता, सभी मवेशियों का 100% टीकाकरण, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की उपलब्धता, सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, यही इंडिकेटर्स हैं। और ये कार्यक्रम अमूमन हमेशा से चलते आ रहा है। चूंकि कहीं न कहीं कमियां महसूस की गई इन इंडिकेटरों पे, इसलिए इस पर फोकस किया गया है। और फोकस करके ये आदेश है, ये निर्देश दिया गया है कि इस प्रखंड को हम लोग 100% सैचुरेट कर दें। इसीलिए आज जो जिस अभियान की शुभारंभ की गई उसका नाम संपूर्णता रखा गया है। इसको बिल्कुल ही संपूर्ण कर देना है, 100% सैचुरेट कर देना है। धन्यवाद सर। संपूर्णता अभियान 2.0 के लिए हमने कुछ पोस्टर बनाए हैं जो सभी पंचायत प्रखंडों में जाएंगे। तो हम आदरणीय उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे कि उस पोस्टर का विमोचन करें, जो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में हमने डिजाइन किया है। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि उस पोस्टर का विमोचन करें। धन्यवाद सर। संपूर्णता अभियान 2.0 के लिए हमने एक PPT बनाई है। मैं आग्रह करूंगा टीम से कि PPT प्रेजेंट करें। नेक्स्ट स्लाइड। संपूर्णता अभियान 2.0 लैपटॉप। संपूर्णता अभियान 6 इंडिकेटर ब्लॉक, आकांक्षी ब्लॉक के लिए भी बनाए गए हैं, जिसमें चिल्ड्रन 6 मंथ से 6 इयर्स के लिए सप्लीमेंट्री फूड, मेजरमेंट एफिशिएंसी, आंगनबाड़ी में फंक्शनल टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, परसेंटेज ऑफ वोमेन एनिमल वैक्सीनेशन, परसेंटेज ऑफ स्कूल विद फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट, ये 6 इंडिकेटर संपूर्णता अभियान में है, जो जिन्हें हमें अप्रैल तक सैचुरेट करना है। अपने आंगनबाड़ी सेंटर में इसकी पहले 10 से 15 तारीख में वो एक पूरा रिव्यू मीटिंग करेंगी और देखेंगी कि हमारे जो रिपोर्टिंग का जो हमारे HMIS जो हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल पे जो रिपोर्ट जाता है वो 100% जाए। एक हवा से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। टीबी के रोगी के खांसने या छींकने से ये संक्रमण हवा के जरिए आसानी से फैल सकता है। सही कदम लेने से आपके परिवार के सदस्यों को टीबी से बचाया जा सकता है। टीबी से पीड़ित रोगी अक्सर इन लक्षणों का अनुभव करते हैं: खांसी, बुखार, रात को पसीना आना, अकारण वजन घटना एवं बच्चों का वजन न बढ़ना, भूख नहीं लगना। अगर आपको टीबी के कोई भी लक्षण है
तो कृपया तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना टेस्ट कराएं। जब आपके परिवार में किसी को टीबी रोग होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पूरे परिवार को टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि टीबी के रोगी के खांसने या छींकने पर टीबी के बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। जब ये टीबी बैक्टीरिया परिवार के सदस्य सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो 3 संभावनाएं हो सकती है। पहली, या तो उनकी मजबूत इम्यून सिस्टम टीबी बैक्टीरिया को मार गिराएगा। दूसरी, टीबी बैक्टीरिया उनके इम्यून सिस्टम पर हावी होकर उन्हें बीमार कर देगा। इसे एक्टिव टीबी कहते हैं और इस रोगी के साथ घर पर रहने वाले सदस्य अब संभवतः ही टीबी संक्रमण की जकड़ में आ चुके हैं। लेकिन कुछ मामलों में तीसरी संभावना भी हो सकती है। टीबी के बैक्टीरिया बॉडी में जाते हैं एवं मजबूत इम्यून सिस्टम के कारण शरीर में ही सो जाते हैं। इसे सोया हुआ टीबी या टीबी संक्रमण कहते हैं। ये आपको बीमार नहीं करता है, इसका कोई संकेत या लक्षण नहीं है। ये हवा के जरिए किसी और को नहीं फैल सकता। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि टीबी संक्रमण या सोया हुआ टीबी आपको या आपके आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में जब भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, ये बैक्टीरिया सक्रिय हो सकता है और आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। इसलिए जैसे टीबी रोगी की देखभाल करना जरूरी है, वैसे ही उसके संपर्क में रहने वाले अन्य परिवार के सदस्यों के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना और टीबी संक्रमण की जांच करवाना भी उतना ही जरूरी है। चाहे वे बीमार ना हो, फिर भी जरूरी है। सोए हुए टीबी की जांच हेल्थ चेकअप के माध्यम से की जा सकती है। डॉक्टर इनमें से कोई भी एक या सभी जांच करा सकते हैं। टीबी रोगी के सभी परिवार के सदस्यों के लिए छाती का एक्सरे, खून की जांच या टीबी स्किन टेस्ट। एक एक्सरे ये बताएगा कि परिवार के किसी सदस्य को फेफड़े की टीबी के लक्षण तो नहीं है, और अगर है तो इससे जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी। 2, बाकी के परिवार के सदस्य जिन्हें टीबी रोग नहीं है, उन्हें एक निवारक ट्रीटमेंट दी जाए जो उनके अंदर सोए हुए टीबी को खत्म कर देगी। 3, इससे ये सुनिश्चित होगा कि आपका परिवार टीबी संक्रमण को जानलेवा टीबी रोग में बदलने से पहले ही हरा देगा। टीबी संक्रमण का इलाज 6 महीने तक चल सकता है और कुछ मामलों में इससे अस्थायी परेशानी भी हो सकती है। अगर दवा लेने वाले किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होती है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस अस्थायी परेशानी पर नियंत्रण पाना बहुत आसान है। याद रखें, टीबी रोग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ए, टीबी रोगी के परिवार के सभी सदस्यों की जल्द से जल्द जांच करवाना। बी, डॉक्टर के कहने पर टीबी संक्रमण की दवा शुरू करना। सी, समय पर दवा लेना और पूरा ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट करना। पूरे परिवार के लिए टीबी संक्रमण के खिलाफ आज किया गया निवारक उपचार आपके भविष्य को टीबी मुक्त कर सकता है। गुड्डी की तबीयत कल से बेहतर नहीं लग रही। मुझे तो वैसे ही दिख रही है। अरे तुम्हें तो ज्यादा घबराने की आदत हो गई। अरे हाँ भी ना, मैं देखती हूँ। नमस्ते रत्ना, कैसी हो? अरे आंचल दीदी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बस गुड्डी की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता है। बहन, तुम घबराओ मत। जैसे तुम्हें पता है, कल गांव में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस है। तुम बिटिया को जांच के लिए जरूर लेके आना। फिर से? पिछले हफ्ते ही तो जांच करवाया था। हाँ, तब भी गुड्डी बिटिया का वजन कम था। अरे दीदी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है। नहीं गोपाल, ये देखो, उम्र के हिसाब से गुड्डी बिटिया का वजन काफी कम है। जी दीदी, ये बात तो आपने पिछली बार भी बताई थी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग उसको कल जरूर लेके आए। चलिए देखते हैं दीदी। देखते हैं नहीं, हम जरूर आएंगे। आखिर हमारी बिटिया के स्वास्थ्य का सवाल है। चलो फिर मैं निकलती हूँ। बाकी और भी लोगों को ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के बारे में जो बताना है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
और लंबाई कितनी है दीदी? 58 सेंटीमीटर। 7 महीने के हिसाब से ये तो कम लग रहा है मुझे। सिर्फ 4 किलो? ये तो सैम है। सैम मतलब? सैम मतलब गंभीर कुपोषित। क्या? सही समय पे ले आए तुम बिटिया को। थोड़ी देर कर देते तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ता। अब क्या करें हम दीदी? घबराओ मत, मैं कुछ दवा दे रही हूँ, उनको मैं जैसे बताऊंगी वैसे देना होगा। अच्छा, और आंचल दीदी तुम लोगों को खान पान और पोषण के बारे में कुछ सुझाव भी देंगी। जी एएनएम दीदी। सुनो रत्ना, बच्चे को पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से और बार बार बीमार पड़ने से बच्चा कुपोषित हो जाता है। क्या इसलिए हमारी बिटिया अक्सर बीमार पड़ती रहती है? बिल्कुल सही। मुझे बताओ, आप लोग गुड्डी को दिन में क्या क्या खिलाते हो? ये तो सिर्फ मेरा दूध पीती है। सिर्फ दूध? लेकिन इसका तो पिछले महीने अन्नप्राशन हुआ था ना, जब मैंने खिचड़ी, खीर और आलू जैसे मसला हुआ मुलायम खाना खिलाने को बोला था। नहीं दे रही हो क्या? नहीं दीदी। इसीलिए तो कुपोषित हो गई है। चलो, घबराने की आज से ही शुरू करो। दिन में 2-3 बार खाना और हर बार आधी कटोरी। खाने में मसला हुआ मुलायम गाढ़ा खाना देना, जैसे कि खिचड़ी, खीर, दाल में चुड़ी रोटी, मसले हुए फल जैसे केला, आम आदि। साथ ही साथ खाने की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उसमें 1 चम्मच तेल या घी या मूंगफली या सोयाबीन या सहजन के पत्ते का या अंकुरित दालों का चूरा डाला करो। याद रखो, 1, 2, 3, 4। 1 से 1 चम्मच घी या तेल। 2 से बच्चे के अपने 2 बर्तन, 1 कटोरी, 1 चम्मच। 3 से कम 3 बार खाना और नाश्ता। और 4 मील का खाना। मेरे पास आना, समझे? अगर आप अपने बच्चों के वजन और पोषण का ध्यान रखना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि आप उनको यहाँ जो उपस्थित मेरी दीदियाँ, सेविका सहायिका, SLPS की महिला रिपोर्टर भाई बंधुओं सबको जो है, ये जो आप लोगों ने वीडियो यहाँ भी उपस्थित किया गया है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाया, जैसे कि PHN डे के दिन वजन करना, उसका हाइट नापना, ये बहुत ही जरूरी है, जो कि हर महीना में करना है। और जो बच्चे कुपोषित है उसे 15 दिन में करना है, तभी जाके अभी सहयोग मिल जा रही है कि इसमें सबको सपोर्ट है कि आज जो यहाँ में प्रोग्राम हो रही है, इसमें बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं आई हैं जो कि ये बात को भी लेकर जा रही हैं कि एएनएम दीदी, सेविका दीदी जो आंगनबाड़ी में बुलाती है वो गलत नहीं, बल्कि आपके सही करने के लिए, आपके बच्चे का सही वजन हो उसके लिए बुलाया जाता है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ में हम लोग का कमी है कि हम लोग का PHN डे जो हर महीना एक रूटीन के अनुसार से होती है, जैसे किसी का फर्स्ट गुरुवार, फिर फर्स्ट सैटरडे, फिर होता है फिर गुरुवार, शनिवार, इस तरह का एक रूटीन डे है जिसमें इम्यूनाइजेशन होती है, हाइट वेट भी नापा जाता है। लेकिन जो रेडी टू ईट आती है वो समय पे नहीं मिलती है, जिसके कारण बच्चे का वजन करने में हम लोगों को दिक्कत होती है। सभी माताएं उपस्थित नहीं होती है, तो हम आग्रह करते हैं दीदी, क्षमा चाहता हूँ, उसमें देखिए, इसमें जैसे खान पान के विषय में जो बताया गया, साग सब्जी, फल, ये सब खिलाना चाहिए, समय पर उचित दवा भी देना है और उसका वजन, हाइट, वेट नापा जाना जरूरी है, तभी जाके पता चलेगा उसका कि उसका वजन कैसा है और वो बच्चा कुपोषित हो रही है या फिर स्वस्थ बच्चा है। धन्यवाद। ठीक है, अब मैं एक सैया दीदी से सुनना चाहूंगा कि वो जो हमारा विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे होता है, उसको आप किस तरह से उस दिन ग्रामीण की जो हमारी दीदी लोग आती हैं, माताएं आती हैं, आप कैसे उनको बताती हैं? क्या ये वीडियो जो आपने देखा उसमें जो वो है 1, 2, 3, 4, ये नारा क्या है? कोई भी सैया दीदी हमारे। आज मुसावनी प्रखंड के अंतर्गत जो संपूर्णता अभियान 20 के
कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय, सिविल सर्जन महोदय, डीडीसी महोदय और जितने भी मंचासीन पदाधिकारीगण सबको तथा मेरे दूर दराज ग्रामीण से आए हुए सेविका बहनें, JCLPA की दीदियों, सबको मैं अपनी तरफ से अभिनंदन के साथ जोहार करती हूँ। आज जो वीडियो के माध्यम से हम लोग को दिखाया गया, इसमें हमारे BSN डे के दिन में हम लोग जो वजन करते हैं बच्चों को, तो इसमें हमारे वेट और हाइट का वजन करना महत्वपूर्ण होता है। और हमारे ग्रामीणों को जैसे आते हैं तो हमारे ग्रामीण के महिलाओं के माताओं को हम लोग बताते हैं कि आपकी बच्चे का वेट बहुत ही कम है और इसीलिए आप हर महीना यहाँ हमारे आंगनबाड़ी में जैसे BSN डे के दिन होता है उस दिन लाइएगा और अपने बच्चों को सेम और मैम के बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे। और हमारे NM दीदी भी हमारे जो टीकाकरण देती है वो भी हमारे बच्चों को टीकाकरण देते हैं और वो भी जैसे स्वस्थ रहने के बारे में वो भी चर्चा करते हैं। जैसे हमारे BSN डे के दिन में हम लोग बच्चों को वजन करते हैं, वजन करने के बाद में बताते हैं कि बच्चे को आप लोग सही तरह से खान पान करवाइए, साफ सफाई रखिए और बच्चों को आंगनबाड़ी भेजिए ताकि हम लोग बच्चों को बढ़िया से शिक्षा दे सके। जैसे चित्र के माध्यम से बताया गया कि एक कुपोषित बच्चे को किस तरह से सेविका दीदी अपने घर जाके दरवाजा खटखटा के उनको बताया गया कि आपकी बच्चा अति गंभीर कुपोषित में है और उसको BSN डे के दिन में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसमें हमारे NM दीदी भी रहती हैं, सैया दीदी भी रहते हैं और ग्रामीण भी उपस्थित रहते हैं। उसके बीच में जैसे बोला गया कि आपके बच्चे को पूरा अति गंभीर कुपोषित में है, तो अति गंभीर कुपोषित में है तो आपके बच्चों को जैसी बीते महीना आपका अन्नप्राशन कराया गया, तो अन्नप्राशन के बाद उन्होंने जैसी ऊपरी आहार खिलाने का नहीं खिलाई थी तो उसके बारे में उनको जानकारी हुआ। तो जैसे हम लोग अन्नप्राशन करते हैं तो माँ के दूध के साथ साथ जैसी तरल पदार्थ को भी हम लोग सेवन करने के लिए बोलते हैं। जैसी आपका मसला हुआ, आपका केला हुआ, आलू हुआ और आपका दाल, इसको खाने के बारे में प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो चित्र के माध्यम से हम लोग को बताया गया, तो इस तरह से हम लोग एक अति गंभीर कुपोषित बच्चा को हम लोग मतलब अच्छा ग्रोथ में लाने के लिए प्रयास करते हैं। अगर नहीं होता है तो हम लोग MTC भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे हमारे सबर जनजाति के बच्चों लोग मतलब जाने नहीं पाते हैं कि मेरा 3 बच्चा है, 4 बच्चा है या 2 बच्चा है, तो इसमें सरकार बहुत ही अच्छी तरह से नियम बनाए हैं कि एक बच्चा को साथ में लेके जा सकता है। तो इसमें एक बच्चा को अगर साथ में ले जाएगा तो अब बच्चा अति गंभीर बच्चे भी मतलब 15 दिन अगर रहेंगे उसका माँ को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगा। और दूसरी बात है जो 2 बच्चा है कुपोषित या अति गंभीर कुपोषित में है वो बच्चा भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं चित्र के माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना जरूरी है। अगर हम लोग के माध्यम से नहीं होता है तो हम लोग को MTC भेजना चाहिए। तो मैं पुनः माननीय DC महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मैं DC महोदय के पास अपना व्याथा को लेके गई थी और अपना जो व्याथा है उसने ठीक है पूर्वक मतलब मेरा सहयोग किया। धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार। सर्टिफिकेट मंच पे लाया जाए।
कि आप आए। मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आर.के. पांडा जी को प्रशस्ति प्रदान करें प्रोजेक्ट उल्लास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। उसके बाद में डीपीसी हकीम प्रधान को आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। डॉक्टर दीपक कुमारी गिरी वो भी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर दीपक कुमार गिरी। डॉक्टर महेश हेम्ब्रम। डॉक्टर V.R.K. सिन्हा। डॉक्टर होगन हेम्ब्रम। डॉक्टर होगन हेम्ब्रम। उसके बाद आ जाएंगे डॉक्टर सुकंतो शीत। डॉक्टर सुकंतो शीत। हमारे बीच विभिन्न प्रखंडों से CHO भी आए हैं, तो मैं बुलाऊंगा CHO रश्मि बेग, स्नेहा रानी। और आप लोग ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिए, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है इस प्रोजेक्ट एपिलेप्सी प्रोजेक्ट उल्लास में, तो तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। रश्मि बेग ये हमारे CHO हैं चकुलिया। रश्मि बागे। घाटशिला से हमारे CHO हैं स्नेहा रानी। कोटका से CHO हैं दीक्षा कुमारी। डुमरिया से CHO हैं वर्षा। जुगसराय CHO नीलम। पटमदा CHO सिकस रानी। बहरागरा CHO अरितो विश्वास। धालनोगर CHO निर्मला सिंह। CHO दुर्गा चरण मुर्मुर आम केंदाडी। जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे बीच अब हमारी स्वास्थ्य सैया दीदी लोग हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। हमारे विभिन्न प्रखंड से आए हुए इस प्रोजेक्ट उल्लास में बेहतर कार्य करने के बाद इन्हें प्रशस्ति पत्र मिला जा रहा है। मैं जेबा मुर्मू बहरागरा सैया दीदी है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। जेबा मुर्मू आई दीदी।
हमारी दूसरी सैया दीदी है रहमानी मांडी। चकुलिया से हमारी दीदी है परमिला मुंडा। चकुलिया से फिर हमारी दीदी है मामुनी सिंह सरदार। धालनुमगढ़ से हमारी दीदी है शिवानी नांदा। फूलमानी हासदा धालनुमगढ़ से। धालनुमगढ़ से है फूलमानी हासदा। घाटशिला से हमारी दीदी है नाबिरा हेब्रम। घाटशिला से यह दीदी नाबिरा हेब्रम। उसके बाद तैयार रहेंगी मंजू दीदी जो हमारी घाटशिला से हैं। नाबिरा हेब्रम घाटशिला। आप लोग तालियां बजाना बंद कर दिए हैं। घाटशिला से हमारी मंजू सैयद मंजू। पटमदा से उषा रानी सिंह। पटमदा से एक और दीदी है रेखा उराव, वो भी आ जाएंगे मंच पे। उषा रानी सिंह। रेखा उराव पटमदा। अब जुगसलाई से दीदी हमारी आएंगी माया हेम्ब्रम। और बीजू मुर्मुर भी तैयार रहेंगी, वो भी मंच पे आ जाएंगी। बीजू मुर्मुर, माया हेम्ब्रम। कोटका से हमारी दीदी आएंगी सरस्वती सोरेन। कोटका से एक और हमारी दीदी है सरोती हासदा। अब आपके अपने प्रखंड मुसाबनी की सैयद दीदी है ज्योत्सना मुर्मुर। जोरदार ताली बजाया जाएंगे, ये आपके अपने प्रखंड की है ज्योत्सना मुर्मुर। सरिता सोरेन आई है। डुमरिया से एक सीएचओ है रश्मि साहू। डुमरिया सीएचओ रश्मि साहू। डुमरिया से ही हमारी उर्मिला गोप सैया दीदी, वो भी आ जाए। उर्मिला गोप।
अर्बन जमशेदपुर से आई हैं पार्वती कीजूर और शारदा कालिंदी। अर्बन जमशेदपुर से हैं पार्वती कीजूर सैया दीदी, अर्बन जमशेदपुर। अर्बन जमशेदपुर से सैया दीदी हैं शारदा कालिंदी। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि संपूर्णता अभियान 2 के शुभारंभ में अपना मार्गदर्शन दे कि हम कैसे आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड में जो हमारे KPI इंडिकेटर हैं उस पर सर अपना मार्गदर्शन रखें। उपायुक्त महोदय सर। आज के संपूर्णता अभियान 2.0 के शुभारंभ समारोह में उपस्थित DDC साहब, सिविल सर्जन साहब, SDO साहब, हमारे मुसाबनी के ब्लॉक प्रमुख और मुसाबनी प्रखंड के अलग अलग पंचायतों से आए हमारे मुखिया जी लोग, हमारे सब जितने सैया दीदी हैं, सब जितनी सेविका दीदियां हैं, JSLPS की दीदियां हैं और मुसाबनी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए सभी दीदी लोग, दादा लोग, आयो लोग, आबा लोग, सबको मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। सभी को जोहार। प्रेस मीडिया से आए सभी बंधुओं को मेरी ओर से जोहार। देखिए, इस प्रकार के जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं नॉर्मली मैं उसमें देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बिल्कुल बेमन से बैठे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं जबरदस्ती हम लोगों को बुला के बैठा दिया गया है। ब्लॉक से BDO साहब ने कहा या कोई पंचायत सचिव ने कहा कि आज यहाँ आना है, या JSLPS की कोई कैडर दीदी होगी या कोई BPM होंगे, बोले होंगे आज यहाँ आना है, सब लोग आ गए। तो उस तरह के कार्यक्रम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से, खास करके जो ग्रामीण स्तर पे और एकदम सरकार का जो अंतिम छोर है वहां पर काम करते हैं, जैसे हमारी सैया दीदी लोग करती हैं, सेविका दीदी लोग करती हैं, JSLPS की दीदियां करती हैं, उनसे कुछ सीखने को मिले। उनकी क्या समस्याएं हैं, वो जब ग्रामीणों के बीच जाती हैं तो किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं और उन समस्याओं के समाधान के क्रम में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, उस चीज को जानना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और असल मायने में इस तरह के कार्यक्रम का वही फल होता है, वही वैल्यू होता है। अभी कुछ सैया दीदियों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, कुछ सेविका दीदियों ने अपना अनुभव बताया और वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि सबसे सर्वप्रथम तो रिजल्ट्स तो अपनी जगह है, सरकार की स्कीमें आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सभी नागरिकों का सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन सबसे जो प्रेरणादायक चीज है वो जो आप लोग फील्ड में मेहनत करते हैं, सभी सेविका दीदी, सभी सैया दीदी, JSLPS की दीदियां, सभी हमारे जो सरकार के अंतिम जो लास्ट माइल जिसको बोलते हैं उस पर जो काम करने वाले लोग हैं, आप लोग की मेहनत को देख के हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो सर्वप्रथम सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, सभी सेविकाओं के लिए, सैयाओं के लिए, CHOs के लिए आप लोग एक बार तालियां बजाएं, ताकि कई बार हम लोग पर्याप्त आभार व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे अभी सैया दीदियां मुझे बता रही थी कि किसी ने 4 मिर्गी के मरीजों को कैंप तक लाया, किसी ने 7 मरीजों को कैंप तक लाया। अब वो 7 मरीज हैं जिनको आप दवा दे रहे हैं, खास करके यदि वो कम एज के हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो उसके जीवन में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो प्रभाव आप डाल पा रहे हैं, जब वो व्यक्ति छात्रा बड़ी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, जब कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा, तब उसकी जो वैल्यू होगी समाज को, उसके काम से जो हमारे समाज को फायदा मिलेगा, वो तब हम लोगों को समझ में आएगा। तो आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस एक आग्रह मैं आप सभी नागरिकों से करूंगा, क्योंकि कुछ आप में से सरकार से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन नागरिक तो हम लोग सब हैं। सर्वप्रथम
नागरिक होने का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का है कि हम लोग अपने अधिकारों को जानें। अभी मैं उप विकास आयुक्त महोदय से, डीडीसी साहब से बात कर रहा था। ये 96 से सरकारी सेवा में है, 3 दशकों से इन्होंने सरकार के क्रियाकलाप को देखा है, तो हम लोगों से ज्यादा अनुभव इनके पास है। इसलिए मैं इनसे पूछ रहा था कि आपने अपना पूरा जो 30 साल का करियर है वो ग्रामीण परिवेश में काम किया है, विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न जिलों में, तो कैसे आप देखते हैं जो विकास में जो वृद्धि हुई है? इनका कहना था कि पूर्व के मुकाबले खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिजली की उपलब्धता पे, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे, एजुकेशन क्षेत्र पे बहुत काम हुआ है। पहले के मुकाबले चीजें बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी हम लोग को एक लंबी दूरी तय करनी है, और इस दूरी को तय करने में जो सबसे सेंट्रल पोजीशन, सबसे मेन जो भागीदारी निभाना है वो हमें सरकारी कर्मियों को नहीं निभाना है, वो नागरिकों को निभाना है। और कैसे निभाना है? अपने अधिकारों को जान के। जब आप अपने अधिकारों को जानेंगे कि मनरेगा में कैसे काम प्राप्त किया जाता है, मनरेगा में कैसे चीजों को सिस्टम पे रखा जाता है, ट्रैक पे रखा जाता है, कैसे यदि जल जीवन मिशन का आपके गांव में काम नहीं हुआ, आपके पंचायत में यदि पानी नहीं आ रहा है, तो किस प्रकार से जो सरकारी व्यवस्था है, चाहे ब्लॉक की हो, चाहे उस विभाग की हो, कैसे आप अपनी बात को वहां पे रखें। यदि आपकी बात ब्लॉक लेवल पे नहीं समाधान हो पा रहा है तो कैसे उसको जिला स्तर पे उठाएं, और अपने अधिकारों के लिए हमेशा पॉजिटिव तरीके से अपनी बात को रखते जाएं सरकार के समक्ष। और आप यकीन मानिए, अपनी बात यदि आप रखेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा, और पर्याप्त सरकार के पास संसाधन है सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। हो सकता है आज हम बात रखें तो कल समस्या का समाधान न हो, परंतु हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस समस्या का समाधान आपको मिल जाए। और खास करके मूसाबनी हमारा आकांक्षी प्रखंड है, सभी को मालूम है आप लोगों को। तो मूसाबनी में माइनिंग क्षेत्र है, मूसाबनी की बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी आदिवासी कम्युनिटीज जो है उनकी है, तो सरकार इसको आकांक्षी प्रखंड बोलती है। आप ध्यान देंगे, सरकार इसे बैकवर्ड प्रखंड नहीं बोलती है, सरकार इसे आकांक्षी प्रखंड बोलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ जो ग्रामीण हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। हम लोग सभी लोग को एक टीम की तरह काम करके उसे कंप्लीट करना है, और इस प्रखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रखंडों की सूची में शामिल करना है। चाहे वो हमारे स्कूलों में जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर बनाना है, हमें हमारे जो हॉस्पिटल्स में आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाना है, हमारे ब्लॉक में जो सर्विसेज मिलते हैं उनको बेहतर बनाना है। हमारे मूसाबनी में आप सभी लोग जानते हैं एक बहुत सुदूरवर्ती पंचायत है फॉरेस्ट ब्लॉक करके, वहां से कोई आया है फॉरेस्ट ब्लॉक से? फॉरेस्ट ब्लॉक से कोई नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जितना मैंने इस प्रखंड को देखा है, मैं करीब 8-9 बार यहाँ पे आ चुका हूँ पिछले कुछ दिनों में, तो वो हमारा जो फॉरेस्ट ब्लॉक प्रखंड है वहाँ पे भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नहीं पहुँच पाई हैं। तो जो यहाँ पे सरकारी कर्मी हैं, जो खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, आप सभी से मैं अपील करूंगा, और JSLPS से भी, कि फॉरेस्ट ब्लॉक जो हमारा बहुत बड़ा और सुदूरवर्ती पंचायत है, वहाँ पे आप सभी लोग जाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। और सभी सरकारी कर्मियों से मैं अपील करना चाहूंगा, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, कई बार हम लोग किसी सरकारी स्कीम के क्रियान्वयन का जिम्मा जो है नागरिक के ऊपर डाल देते हैं। जब हम लोग पूछते हैं कि ये स्कीम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई, जन प्रमाण पत्र क्यों नहीं बने, या जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बने, तो आप कहते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस किया, या वो हमारे पास आए नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग है नागरिकों का जो बहुत सरल है, बहुत सीधा है, अपने अधिकारों के लिए भी वो हमारे पास नहीं आ पाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी नागरिकों की नहीं, हमारी है। तो आप सभी सरकारी कर्मी जितने यहाँ मौजूद हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आप सभी लोग ग्राउंड पे जाएं, ऑफिस से ज्यादा समय फील्ड में व्यतीत करें, लोगों के घरों तक जाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें, और उसी पे आपको जज किया जाएगा। ये 3 महीने का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला है संपूर्णता अभियान के तहत। आप सभी से मेरी अपील होगी कि अपना लक्ष्य बना लें, कि जिस प्रकार से सैया दीदियों ने अपने परिश्रम से 5 लोगों का, 10 लोगों का जीवन सुधार दिया, जिस प्रकार से हमारी सेविका दीदी लोग काम कर रही हैं छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, उसी प्रकार से आप लोग भी फील्ड में जाएं, कड़ी मेहनत करें, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद जब नागरिकों के जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा तो वो अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो इसी के साथ आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अगले 3 महीने तक हम लोग को बहुत मेहनत करनी है, हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे, और सभी लोगों से हमारी अपील होगी
कि यदि आपकी समस्या का समाधान न हो तो घर पर मत बैठे, उसको अपनी समस्या के लिए आवाज हमेशा उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए एक शपथ पत्र है और होता है कि से शुरुआत होगी तो फरवरी